तारक मेहता का उल्टा चश्मा। आप भी मेरी दुकान गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स संभाल सकते हो। इस गेम में रोज खेलो, रोज जीतो 5,000 तक के इनाम। अभी डाउनलोड करो। ये हमारे पूरी गोकुलधाम सोसाइटी की ओर से आपके लिए। ऑल राइट, धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया। बैठिए बैठिए बैठ जाइए। आपने तो मेरी बोलती बंद कर दी थोड़ी देर के लिए। अरे पोपट लाल जी, आप कमाल के आदमी हो। आपने कमाल का डेयरिंग का काम किया है। आपकी बॉडी को देख के लगता नहीं है इतना डेयरिंग है, लेकिन कुछ तो है अंदर कि आपने इंटरनेशनल ड्रग्स के गैंग को पकड़वा दिया और आपको बहादुरी का अवार्ड भी मिला है। क्या बात है। थैंक यू इरफान जी। लेकिन मैंने कोई बड़ा काम नहीं किया। देश के नागरिक होने के नाते एक छोटा सा अपना कर्तव्य निभाया। अरे क्या विचार हैं आपके। देश के हर नागरिक को ऐसा ही चौकन्ना होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। भाई भिड़े, तू बैठे बैठे हमारी बातें क्या सुन रहा है? जाऊं? नहीं नहीं, गोल्डन चांस है भाई। इरफान जी बार बार नहीं मिलते। कुछ पूछना है तो पूछ ले इनसे। पूछो, हाँ पूछो पूछो, बिंदा पूछ सकते हैं। हाँ पूछिए पूछिए। मैं गोकुलधाम सोसाइटी का एकलौता सेक्रेटरी तो हूँ ही, पेशे से शिक्षक हूँ। मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता हूँ। ठीक ठाक पढ़ाते हो, बराबर पढ़ाते हो? अरे बिल्कुल बिल्कुल, मेरे पास पढ़ने वाला हर बच्चा हमेशा 85% के ऊपर लाता है। क्या बात है। आप ही लोग हैं जो देश के भविष्य को संवारते हैं। शिक्षक का जॉब जो है बहुत नोबल जॉब है। हालांकि आप लोगों को पैसे कम मिलते हैं, बढ़ने चाहिए, लेकिन मेरी तरफ से आपको बधाई। भिड़े, सवाल कब पूछा गया? मैं पूछ ही रहा हूँ। इरफान जी, मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। वो बोलते हैं ना, डाई हार्ड फैन। मैंने आपकी हर फिल्म देखी है। आप, मुझे समझ में नहीं आता कि आप मतलब कितना भी कठिन किरदार हो, आप इतने एकदम आसानी से कैसे निभा लेते हैं। और सिर्फ बॉलीवुड ही नहीं है, मतलब हॉलीवुड में भी मतलब ऐसे ही सफाई से अभिनय करते हैं। ये आप कैसे कर लेते हैं सर? कैसे कर लेता हूँ, अभी करके बताऊं? अरे हाँ क्या, अरे वो थोड़ा एक्साइटेड हो गया। इसको पता नहीं है ना सवाल कैसे पूछा जाता है। शिक्षक है। देख मैं पूछता हूँ। हाँ। इरफान जी, आपकी जो आने वाली फिल्म है मदारी, उसके बारे में कुछ बताइए। क्यों आप पिक्चर देखने वाले नहीं हैं जो आपको बताऊं? देखेंगे ना, क्यों नहीं देखेंगे? हाँ बिल्कुल। नहीं, पिक्चर देखने की चीज होती है कि सुनने की चीज होती है? वाह वाह वाह, सुना? फिल्म सुनने की नहीं, देखने की चीज होती है। वाह क्या बात है भाई, क्या बात है। इरफान जी, हमारी पूरी गोकुलधाम सोसाइटी की ओर से आपको इस फिल्म के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच। अब आप भी बहुत बिजी लोग हैं, आप अपना काम करिए, मैं अपना काम करता हूँ। मुझे भी जरा काम है, थोड़ा सा प्रमोशन करूंगा। चलो ओके, बहुत जगह जाना है, मैं निकलता हूँ। सर, आपके साथ एक सेल्फी ले सकते हैं प्लीज? हाँ लो लो लो। थैंक यू थैंक यू। Alright. थैंक यू सर, Alright, थैंक यू। इरफान जी, एक मिनट, वो मुझे आपसे एक छोटा सा काम है। हाँ हाँ बोलिए। थोड़ा पर्सनल है। अरे बोलिए। मैं चाह रहा था कि आपको अगर एतराज ना हो तो आप। नहीं। क्या नहीं नहीं भाई, रुकना। तेरा हो गया है तो अब नहीं रुक। अरे भाई साहब बोलिए। मैं चाह रहा था कि आप मेरे लिए एक लड़की ढूंढ दूं आपके लिए? हाँ देखो, पता है को भी एक बस सुकन्या ढूंढिए। ठीक है जनाब, मैं सब छोड़ छाड़ के अब आपके लिए लड़कियां ढूंढता हूँ, अपना काम छोड़ देता हूँ, पिक्चरें करने बंद कर देता हूँ, अब आपके लिए लड़कियां ढूंढता हूँ। नहीं ऐसा नहीं है। अरे भाई मेरी सारी पिक्चरें कैंसिल कर दो, प्रोड्यूसर को बोलो मैंने संन्यास ले लिया। मुझे बहुत जरूरी काम आ गया है, इनकी लड़कियां ढूंढना है मुझे। नहीं तो लड़की कैसे ढूंढेंगे भाई, फिल्म छोड़ देंगे तो। पोपटलाल, क्या कर रहे हो तुम? तुम्हारे लड़की ढूंढने के चक्कर में उनका करियर क्यों दांव पे लगा रहे हो? नहीं मैं बता रहा हूँ। मैं क्या कह रहा था कि देखिए, आप इंडिया में तो बहुत बढ़िया काम कर ही रहे हैं, और अब इन दिनों आप हॉलीवुड में भी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। तो मैं ये चाह रहा था कि इंडिया में दरअसल मेरा मामला कुछ फिट हो नहीं रहा है, तो आपके ध्यान में हॉलीवुड में अगर कोई हो तो। ओके, आपको हॉलीवुड की लड़की चाहिए, ब्लॉन्ड। चलेगी? हॉलीवुड नहीं मिली तो? वैसे मैं अफ्रीका में भी काम करता हूँ, मैं चाइना में भी काम करता हूँ, मैं इम्फाल में भी काम करता हूँ, मैं बर्मा में भी काम करता हूँ। चलेगी। अब आपको कैसे मना कर सकता हूँ? आप जो रिश्ता लेकर आएंगे तो मुझे करनी पड़ेगी शादी। ठीक है, तो आप मेरी पिक्चर देखिए, 22 जुलाई को पहला दिन, पहला शो, लड़कियों की लाइन लगी होगी, सब नेशनैलिटी की लड़कियां मिलेंगी आपको। मैं पूरा हॉल बुक करूंगा फर्स्ट डे फर्स्ट शो। अरे पूरा हॉल बुक कर दोगे, लड़की कहाँ से आएगी? बहुत बढ़िया सोच है, देखो बहुत बढ़िया। थैंक यू। इरफान जी, ये गुलदस्ता रह गया आपका, गुलदस्ता आपके। ओके, थैंक यू। और ये
ये हाँ ये तो खास है भाई। हाँ भाई, इसके बगैर आती का है। याद रखेंगे। गुड डे, ऑल द बेस्ट मदारी। परफेक्ट मदारी। और मदा साहब अंदर आ सकता हूँ? नहीं बने। थैंक यू। आओ भैया बैठो। हाँ, बताओ जेठलाल, क्या प्रॉब्लम है? ये प्रॉब्लम कुछ नहीं है, ऐसे ही आपको खाली मिलने आया हूँ। अरे जेठलाल, ऐसे ही मिलने आए हुए बात कुछ हजम नहीं हुई थी। तुम मुझे अपना फायर ब्रिगेड कहते हो, तो तुम आते हो तो लगता है कहीं ना कहीं आग लगी हुई है। मतलब साहब आपकी बात सही है, आप मेरे फायर ब्रिगेड जरूर हो, लेकिन फायर ब्रिगेड के पहले आप मेरे परम मित्र हो। हाँ, तो है। तो अभी मैं खाली परम मित्र से मिलने आया हूँ। क्या है, पूरा दिन दुकान में बिजी होने के बाद परम मित्र से 2 घड़ी शांति से बात करने को मिलता है ना, तो मन एकदम हड़वा फुल हो जाता है। भाई आपका मन तो ठीक हो जाता है, मेरी सोचो, एक तो काम का प्रेशर, ऊपर से बॉस का प्रेशर, दुगना दिमाग खराब हो जाता है। और तुम्हारी तो अपनी खुद की दुकान है भाई, तुम अपनी मर्जी के मालिक खुद हो। हाँ, मैं अपनी मर्जी का मालिक तो हूँ, लेकिन आप अपने ख्यालों के मालिक हो। वैसे आज किसके बारे में सोच रहे थे? पोपटलाल के बारे में। पोपटलाल? हाँ, लेकिन फिर भी मेहता साहब, पोपटलाल को एक फायदा तो हुआ ना, क्या? तो इतना बड़ा अवार्ड मिला। जेठालाल, अवार्ड तो किसी भी उम्र में लिया जा सकता है भाई, लेकिन लड़की मिलने की तो एक उम्र हुआ करती है, और पोपटलाल की वो उम्र भी निकल चुकी है। नहीं कब मिलेगी लड़की उसे शादी के लिए। क्या कर सकते हैं मेहता साहब, क्या ये शादी ब्याह का डिपार्टमेंट भगवान ने अपने पास रखा है ना, और वो जब तय करेंगे तभी 1 सेकंड में पोपटलाल की शादी हो जाएगी। हाँ, वो तो है। अरे जेठा भाई आइए आइए। नमस्ते। नमस्ते। क्या बात है, 2 परम मित्रों के बीच बातों की क्या खिचड़ी पक रही है? लो, कर दिया ना बंटा धार। बनता था। और क्या, बातों की खिचड़ी पकड़ी। अरे तुम मेरी शरीर की तो डाइट करवाती थी अंजलि, अब बातों की भी डाइट करवाने लगी। बातों की डाइटिंग कुछ समझ में नहीं आया मेहता साहब। डाइटिंग ही है ना जेठालाल। उदाहरण क्या दिया अंजलि ने, बातों की खिचड़ी पक रही है। भाई कुछ और भी तो पकवा सकती थी, बातों की पाव भाजी पक रही है, बातों की मिसल पाव पक रही है, बातों की कचौरी पक रही है, खिचड़ी पक रही है। नहीं, बराबर है अंजलि भाभी, मेहता साहब की ये बात से तो मैं भी सहमत हूँ। पर क्या करूं जेठा भाई, मुझे तो संगत का असर है। किसकी संगत? आपकी संगत, और किसकी? क्या है ना जेठा भाई, इनके साथ इतने सालों से रहते रहते मुझे वो सारी चीजें ना काव्यात्मक तरीके से बोलने की आदत पड़ गई है, मुहावरों के साथ, अलग अंदाज में, यू नो। ओ मेहता साहब, अंजलि भाभी ने तो नेले पे देला कर दिया। अरे भाई आखिर पत्नी किसकी है? बहुत हो गया मजाक। अब आप बताइए जेठा भाई, क्या लेंगे? चाय, नाश्ता, फ्रेश जूस? अरे क्या बात कर रही हो अंजलि, तुम चाय और जूस के लिए पूछ रही हो? भोजन का टाइम है, खाना खा के जाएंगे जेठालाल। खाना खा के जाओ अंजलि के हाथ का। बताओ अंजलि आज क्या बनाया? ATM स्पेशल सुख पावनी। ओहो, वो क्या होता है? जेठा भाई खिचड़ी। मसाला खिचड़ी? नो तारक, तड़का मसाला सेहत के लिए खराब है ना, इसलिए आज मैंने सबसे बेस्ट, सेहत के लिए अच्छी फीकी खिचड़ी बनाई है। बहुत बढ़िया जेठालाल, बहुत मजा आएगा अंजलि के हाथ की। अरे पूछो मत, क्या बढ़िया खिचड़ी बनाती है अंजलि, तुमने जिंदगी में ऐसी नहीं खाई होगी। खा के जाओ। हाँ जेठा भाई, बहुत अच्छी बनी है, बस मैं 1 मिनट में लेके आती हूँ। लाओ, हाँ? लाओ, लाओ। नहीं, अंजलि भाभी, क्या अभी दया, बापूजी, टप्पू सब राह देख रहे होंगे खाने पे, तो फिर कभी। हाँ चल। अरे जेठालाल क्या कर रहे हो भाई, अभी 2 मिनट पहले कह रहे थे कि मेहता साहब आप मेरे परम मित्र हो, और अब बीच में खिचड़ी क्या ही रिश्ता तोड़ दिया? अरे नहीं, ऐसी बात नहीं, खिचड़ी मुझे बहुत पसंद है, लेकिन आऊंगा फिर कभी आऊंगा। ओके अंजलि बाबू, पकड़ के रखिए। अरे। हाँ, चल। ओके। क्या बात है टप्पू के पापा, आज तो आप एकदम खुश नजर आ रहे हैं। हाँ दया, आज मैं खुश, मतलब बहुत खुश हूँ। हाँ, पर आज के दिन में ऐसा तो क्या हुआ कि आप इतने खुश नजर आ रहे हैं? दया, क्या है कि कुछ दिन होते ही ऐसे कि आपको एकदम झलसा करा देते हैं, और आज का दिन तो पता नहीं कितने सालों के बाद ऐसा गया कि पूरा दिन अच्छा गया। अच्छा गया। अरे बताइए ना, क्या अच्छा हुआ? देख दया, आज दुकान में बहुत अच्छी बिक्री हुई। ओहो, हाँ, फिर 2-3 पेमेंट बाकी थे, वो मिल गए। वाह। घर आया तो तूने मस्त बढ़िया खाना बना के खिलाया, और सबसे बेस्ट बात तो एक बहुत ही खास जगह से मुझे फोन आया। सुंदर वीरा का फोन आया था। अब उसमें सुंदर कहाँ
से आया बीच में? अरे आपने खास शब्द का प्रयोग किया ना, तो सुंदर हीरा से खास और कौन हो सकता है? अरे सुंदर खास नहीं, त्रास है, त्रास। आप कुछ मन में बोल रहे हैं? हाँ मतलब मैं ये बोल रहा था कि सुंदर खास थोड़ी है। हाँ? क्या? मेरा मतलब है कि वो तो खासड़ा खासम खास है। हाँ वो तो है। वीरा भी आपको बहुत मानता है। जब भी सुंदर वीरा का फोन आता है ना, तो सबसे पहले वो आपके बारे में पूछता है। बोलो। हाँ वो तो पूछेगा ही ना। क्यों? क्यों क्या क्या क्यों क्यों? मेरा मतलब है कि मेरा और सुंदर का रिश्ता फूल और भंवरे जैसा है ना। मैं फूल और भंवरा, और भंवरे को फूल के बगैर चलता ही नहीं है ना। हाँ हाँ वो तो है, पर अब ये बताइए सुंदर वीरा ने आपको क्यों फोन किया था? अरे सुंदर वीरा ने फोन नहीं किया था। सुंदर तो क्या है, फैमिली वाला खास है। मैं तो एक बिजनेस वाले खास आदमी की बात कर रहा हूँ। एक बहुत बड़े अंतरराष्ट्रीय व्यापारी है यश भाई ओबेरॉय, जिनको मिलने के लिए बड़े बड़े व्यापारी तरसते हैं। उनकी ऑफिस से मुझे फोन आया मीटिंग के लिए। वाह ये तो अच्छी बात है। अच्छी बात नहीं दे, बहुत मतलब बहुत अच्छी बात है। पता है पिछले 6 महीने से मैं कोशिश कर रहा था कि एक मीटिंग मुझे उनके साथ मिल जाए। अब जाके मेरा नंबर लगा गया। उनकी कंपनी बहुत बड़ी है और उनका ऑर्डर भी बहुत बड़ा होता है। अगर कल की मीटिंग में उनकी तरफ से ऑर्डर मिल जाए तो मजा आ जाए। तो टप्पू के पापा, आपको ऑर्डर मिले उसके लिए मैं नहीं दया दया प्लीज प्लीज कोई मन्नत मत मांगना प्लीज। अरे टप्पू के पापा, मैं मन्नत नहीं मांग रही हूँ। आपको अच्छा ऑर्डर मिले उसके लिए मैं माता जी से प्रार्थना करूंगी, ऐसा कहने जा रही थी। प्रार्थना कर, प्रार्थना में कोई टेंशन नहीं, प्रार्थना करो तो अच्छी बात है। टप्पू के पापा, आपका आज का दिन तो गजब का गया। देखना माता जी की कृपा से कल का दिन भी गजब का जाएगा। आदिदेव नमस्तुभ्यं प्रसिद्ध मम भास्कर दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमोस्तुते। गुड मॉर्निंग बबीता जी। हाय गुड मॉर्निंग जेठा जी। वाह ये मुझे बहुत अच्छा लगा। क्या? सुबह सुबह खुली हवा में बालकनी में आके कॉफी का लुत्फ उठाना। नहीं वैसे मैं रोज बालकनी में आके कॉफी नहीं पीती हूँ, बस आज ऐसे ही जरा मन हुआ था इसलिए। नहीं तो अच्छा है, बढ़िया, बहुत बढ़िया आइडिया। एक 2 मिनट रुकिए बबीता जी, मैं भी अपना चाय नाश्ता बालकनी में लेके आता हूँ। फिर दोनों दोस्त है ना मजे से बातें करते करते चाय कॉफी नाश्ता का लुत्फ उठाएंगे। बबीता। हाँ एक मिनट। जेठा जी वो अगर मुझे बुला रहे तो आई हैव टू गो, ओके? अच्छा कोई बात नहीं, उसमें क्या है। वो कहते हैं ना, आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, परसों नहीं तो नरसों। कभी ना कभी हम ये ब्रेकफास्ट एट बालकनी का लुत्फ उठा के रहेंगे। आप भी ना जेठा जी। ओके बाय, हैव अ गुड डे। ओके ब्रेकफास्ट एट बालकनी, मजा है, अच्छा है। अरे दया जल्दी चाय नाश्ता ला। अरे वाह जेठिया, तू आज जल्दी तैयार हो गया। हाँ बापू जी, आज एक बहुत बड़ी पार्टी के साथ मीटिंग है यश भाई ओबेरॉय 10:30 बजे। लेकिन अभी तो सिर्फ 8:30 बजे। हाँ पर ये यश भाई क्या है बापू जी, टाइम का बहुत पक्के है। पिछली बार मीटिंग में मैं थोड़ा लेट पहुंचा तो उन्होंने मीटिंग ही कैंसिल कर दी। तो उसके बाद अभी 6 महीने के बाद मीटिंग के लिए टाइम दिया उन्होंने। इसीलिए आज क्या मैं आधा घंटा पहले उनके ऑफिस में पहुंच जाना चाहता हूँ। और नट्टू काका बागा को भी मैंने कोटेशन लेके यहीं बुला लिया है। क्या यहीं से सीधा उनके ऑफिस पहुंच जाऊंगा। हाँ बराबर बराबर, टाइम का पक्का होना तो बहुत अच्छी बात है। जो समय की कदर नहीं करता, समय उसकी कदर नहीं करता। ये तो समय की बहुत कदर करते हैं बापू जी। क्या है, बहुत बिजी आदमी है ना। है हाँ, अरे काम के सिलसिले में पूरी दुनिया घूमते रहते हैं। बहुत कम टाइम के लिए वो इंडिया में आते हैं। ओह, अरे बापूजी बहुत बहुत बड़ी पार्टी है। आज अगर मीटिंग अच्छी रही तो एक साथ कम से कम
500,000 टीवी का ऑर्डर मिलने की संभावना है। ओहो, ये तो सच में बहुत बड़ा ऑर्डर है? जी जी बाबूजी। तू टाइम पे पहुंच जाना, देर मत करना। नहीं नहीं, अभी चाय नाश्ता करके वो नटू काका बगा आ जाए कोटेशन लेके, सीधा उनके ऑफिस पहुंच ही जाऊंगा बस। अरे दया, अरे भाई ला जल्दी चाय नाश्ता। हाँ लाई। गुड मॉर्निंग पापा। गुड मॉर्निंग दादाजी। गुड मॉर्निंग बेटा। सुप्रभात बुढ़ा। सुप्रभात दादाजी। हाँ, कॉलेज के लिए तैयार? हाँ दादाजी। मम्मी, कॉलेज के लिए लेट हो रहा है, जल्दी टिफिन दो। मम्मी। आई बेटा। बेटा तुम्हारा डिब्बा ही भर रही हूँ, 2 मिनट है बेटा। ओ मेरा चाय नाश्ता। हाँ लाई। और दया, हाँ? मैंने तुझे वो दुकान के गल्ले की चाबी देने को बोला था, वो भी नहीं दी तूने अभी तक। अरे मैंने आपको दी तो थी। कब? जब आप सूरज दादा को झड़ अर्पण करने के लिए जा रहे थे ना तब। नहीं थी। वो क्या रही? वो देखिए टीवी के नीचे। टप्पू के पापा, मैंने आपको कहा था ना कि आप अभी चाबी जेब में रख दीजिए, वरना दुकान जाते वक्त आप भूल जाएंगे। मैं नाश्ता करूं। जेठिया, नहीं मुझे याद है बापूजी, वो वहाँ रखी थी, मैंने सोचा दुकान जाते जाते ले जाऊंगा। चल अभी बहाने मत बना, भूल गया तो बोल देना भाई कि भूल गया। चल अभी के अभी चाबी रख दे जेब में, वरना फिर भूल जाएगा। हाँ टप्पू, बेटा जरा देना तो चाबी। श्योर। पापा कैच। अरे नहीं भाई, कैच बैठे सीधा हाथ में देना भाई। क्या पापा, आप एक छोटी सी चाबी कैच नहीं कर सकते? बेटा जीपीएल भूल गया? हाँ? कैसे मैंने एक से मुश्किल कैच पकड़े हैं। बापूजी मुझे पता है ये गोकुलधाम सोसाइटी वाले कोई बोलते नहीं है, लेकिन मन ही मन सब मुझे गोकुलधाम का धोनी समझते हैं। धोनी? हाँ, MS धोनी। बेटा कैच पकड़ने के मामले में मैं बचपन से चैंपियन हूँ। बापूजी जरा इसको बताइए, जब मैं छोटा था तो आम के पेड़ से जब आम गिरते थे तो कैसे मैं लपक के एक से एक आम पकड़ लेता था। एक भी आम को नीचे जमीन पर गिरने नहीं देता था। हाँ ये तो सही है, खाने की तो कोई भी चीज ये कभी नहीं छोड़ता। ये छोटी दया, चल फेंक। रेडी पापा? हाँ रेडी, फेंक। One, 2, 3। चीटिंग है बापूजी। क्या चीटिंग क्या? अरे नहीं, क्या चीटिंग क्या है? क्यों गोकुलधाम के धोनी, अब क्या हुआ? धोनी? बापूजी इसने चीटिंग की। पहले वो क्या ऐसे फेंकने गया तो मैं ऐसे कैच करने के लिए तैयार था, लेकिन एन वक्त पे इसने ऐसे फेंका, ऐसे की जगह पे ऐसे फेंका तो उसमें वो हड़बड़ी गड़बड़ हो गई बापूजी। चल अबे। नहीं पापा, आप बहाने मत बनाओ। आप एक्सेप्ट कर लो कि आप हार गए। हाँ, आपने कैच नहीं पकड़ा, आप हार गए पापा, आप हार गए। एक काम कर बेटा, एक बार और फेंक, अभी देख मैं पकड़ता हूँ। ओके। ए भाई एक बार और क्यों? नहीं बापूजी, अभी मैं मेंटली रिपेयर्ड हूँ ना। प्रिपेयर। वो कैसे भी फेंके, ऐसे फेंके, ऐसे फेंके, ऐसे फेंके, मैं तैयार हूँ। फेंक बेटा फेंक। हाँ? चल। हाँ। लाओ बॉल, लाओ चाबी लाओ। चल जल्दी दे भाई, जल्दी दे। हाँ एक। पापा चाबी दो ना। हाँ एक मिनट बेटा। अरे इतना सा तो लोटा है, उसमें चाबी ढूंढ के रहा है। चल दे, जल्दी दे। ढूंढ नहीं रहा हूँ बापूजी, वो हाथ फंस गया, हाथ नहीं निकल रहा है। दादाजी, पापा को दूसरी बार कैच नहीं पकड़ना, इसलिए पापा बहाने बना रहे हैं। अरे बहाना नहीं बना रहा हूँ। देख भाई, नहीं लग जाएगा। नहीं लगेगा बापूजी, ये लोटा हाथ से निकल ही नहीं रहा है। देखिए। टप्पू जी का ये लो, तुम्हारा डिब्बा ले लो, और टप्पू की पापा चलिए, आप चाय नाश्ता कर लीजिए। चलिए। अरे कैसे करूं, ये देख। अरे आप लोटे में क्या ढूंढ रहे हैं? अरे ढूंढ नहीं रहा हूँ भाई, मेरा हाथ फंस गया लोटे में।
अरे पर आपने लोटे में हाथ डाला ही क्यों? तो दुकान के गल्ले की चाबी निकालने के लिए। अरे पर मैंने तो आपको चाबी जेब में रखने के लिए कहा था ना, आपने लोटे में क्यों डाल दी? अरे भाई मैंने नहीं रखी, वो चाबी वहाँ पड़ी थी तो मैंने टप्पू को बोला कि भाई जरा दे, तो उसने वहाँ से फेंकी। अभी मैं कैच करूँ उसके पहले चाबी सीधी लोटे में गिर गई, तो वो निकालने के लिए मैंने हाथ डाला इसमें, तो अभी हाथ फंस गया। अभी ना चाबी निकल रही है ना मेरा हाथ। एक काम कीजिए टप्पू के पापा, आप हाथ को है ना ऐसे उल्टी दिशा की तरफ खींचिए। अरे भाई वही कर रहा हूँ मैं, पर नहीं निकल रहा है। ये देख। पापा थोड़ा जोर से कीजिए। हाँ। अरे बेटा जोर लगा रहा हूँ, कितना जोर लगाऊं? एक मिनट। नहीं, क्या कर रहे हैं? नहीं वो मैंने सोचा ऐसे बैठ के लोटे को ऐसे पैर में फंसा के फिर ऐसे खींचो, लेकिन वो पूजा का है ना लोटा, तो पैर नहीं लगा सकते ना। तो अब क्या करें? बैठो सब बैठ के चर्चा करते हैं। पापा लाइए मैं ट्राई करता हूँ। हाँ शाबाश टप्पू, खींच। खींच बेटा, जोर से खींच। हाँ कोशिश कर। अब पापा मेरी तरफ क्यों आ रहे हो? हाँ टप्पू के पापा, आपको अपने हाथ को पीछे की बाजू ले जाना है। अरे भाई मुझे पता है, लेकिन ये तेरा लाडला नौजवान इतनी जोर से खींच रहा है कि मैं अपने आप खींचा चला गया। टपुड़ा, हाँ मैं एक काम करता हूँ, मैं जेठे को पकड़ के रखता हूँ, हैं? तू लोटा खींच। ओके। मैं जेठे को पकड़ के रखूंगा तो वो तेरी तरफ नहीं आएगा। हाँ बराबर है। करेक्ट करेक्ट, ठीक है दादाजी, रेडी। अरे क्या कर रहे तू? बाबूजी गुदगुदी हो रही है। अरे मैं तुझे थोड़ी गुदगुदी कर रहा हूँ। नहीं आप गुदगुदी नहीं कर रहे, लेकिन आपको तो पता है ना बचपन से कोई मुझे इधर पेट पे ऐसे हाथ लगा है तो अपने आप गुदगुदी होने लगती है। नहीं होगी, गुदगुदी नहीं होगी। देख नहीं होगी। अरे जेठिया क्या कर रहे हैं? अरे अपनी हंसी पे काबू रख जा। अरे मैं कैसे वो अपने आप वो देखो अभी नहीं है तो ऐसे पकड़ो अभी, जेठिया पकड़ दो। टपुड़ा छोड़, वो हंसता रहेगा, तू खींच। लोटा खींच। रेडी, 1 2 अरे सॉरी आइए बाबू जी, आइए। क्या कर रहे तू? सॉरी पापा, सॉरी दादाजी। क्या सॉरी? तुमने लोटा छोड़ क्यों दिया? पापा आप ही ने तो कहा छोड़ दे, इसलिए मैंने छोड़ दिया। टप्पू के पापा, आपको टप्पू के साथ साथ बापूजी को भी कहना चाहिए था कि छोड़ दो दोनों छोड़ दो। तो क्या है, टप्पू और बापूजी ने ऐसा किया होता तो ये हादसा नहीं होता। ये सब ये टप्पू की गलती है। तूने चाबी फेंकी क्यों भाई? सीधे सीधे मेरे हाथ में दे दी होती तो चाबी लोटे में जाती ही नहीं ना। पापा इसमें आपकी गलती है, अगर आपने चाबी कैच कर ली होती तो चाबी लोटे में जाती ही नहीं। हाँ तो टप्पू को क्या दोष दे रहा है? ऊँचे ऊपर बोल रहा था, गोकुल धाम में बापूजी सब लोग मुझे धोनी समझते हैं। धोनियों कहनो। वो दरअसल टप्पू के पापा, आपको लोटे को उल्टा करके चाबी निकालनी चाहिए थी तो। हाँ, अरे अक्कल बड़ी के भैंस, अरे लोटे में। अरे बाप रे, 9 तो यहीं बज गए। 10:30 बजे मुझे मीटिंग में पहुंचना है। एक काम करती हूँ, सोटी भाई को फोन करके बुलाती हूँ, वो जरूर कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे। अरे दया, सोटी गाड़ी रिपेयर करता है, मैं गाड़ी नहीं हूँ, गधा हूँ, ऊपर से इंसान हूँ। हाँ पता है मुझे। वो क्या है कि सोटी भाई गाड़ियाँ ठीक करते हैं ना, तो उनका मैकेनिक वाला दिमाग है।
तो वो जरूर कोई ना कोई टिकड़म करके लोटे में से हाथ निकाल देंगे। अरे दया, सोडी का हाथ इतना भारी है कि वो लोटे के साथ साथ मेरा पूरा हाथ निकाल देगा, तो मैं आधा ठाकुर बन जाऊंगा। नहीं, सुन बोलिए, मैं कांच पर घर बंद नहीं कर सकती। टिकड़े 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 कांच, नहीं, मैं कांच के ऊपर घर बंद नहीं कर सकती ठाकुर साहब। अरे मैं तो मजाक कर रही थी। मैं तो गरबा कोई भी किसी भी जगह कर सकती हूँ। उसे नहीं लगा। हाँ तो मैंने तुझे मारा कहाँ? रुक, अभी मारता हूँ। अरे नहीं, थैंक यू। मैं सोडी भाई को फोन करती हूँ। अरे दया, समझ तो मत कर सोडी को फोन। टप्पू के पापा आप समझिए। देखिए आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मुझ पर विश्वास रखिए, सब ठीक हो जाएगा। अरे दया, हाँ पापा, एक बार ट्राई करने में क्या जाता है। मेरा हाथ जाएगा बेटा। अरे आप चिंता मत कीजिए, ऐसा होगा तो मैं मेरा हाथ दे दूंगी बस। पापा, जब मुझे लाइसेंस मिलेगा ना तो मैं गड्डी लेकर कॉलेज जाऊंगा। ओए कोगी बता, और तुसी रोशन सिंह अरजीत सिंह थोड़ी के पुत्र हो। ओए क्या 6 गड्डियां लेके कॉलेज जाना। हाँ पापा, मैं एक साथ 6 गड्डी कैसे लेकर जा सकता हूँ? कोगी बता, तू भी कमाल करता है यार। और तेरे को गड्डियां कैसे लेके जानी है वो तो समझ ले। सोमवार को पहली गड्डी, मंगलवार को दूसरी, बुधवार को तीसरी गड्डी, गुरुवार को चौथी और शुक्रवार को 5वीं गड्डी, शनिवार को छठी गड्डी। पापा मैं अभी आया। हाँ बता, ठीक है। हेलो, हाँ सोडी भाई, मैं दया बोल रही हूँ। अरे दया भाभी जी, क्या चले सत श्री अकाल। सोडी भाई आप गैरेज जाने के लिए निकल चुका है? ओ नहीं दया भाभी जी, बस जाने वाला था पर थोड़ा लेट हो गया जी। वो सोडी भाई आप जरा थोड़ी देर के लिए हमारे घर पर आ जाएंगे प्लीज। और क्या भाभी जी की गलत है, अभी आ जाता हूँ। हाँ वो क्या है कि टप्पू के पापा के हाथ में लोटा फंस गया है, निकल ही नहीं रहा है। ओ तेरी, ओ चेटा भरा के हाथ में लोटा फंस गया। हाँ आप जल्दी से आ जाइए ना, आपकी मदद की बहुत जरूरत है। और दया भाभी तुझे फोन रखो, फोन रख दे, सारी सोडी हाजिर। हाँ थैंक यू। हाँ सोडी भाई आ रहे हैं, बस अभी आ रहे हैं। हाँ कौन आया? पापा मैं निकालूं? अरे पूछ क्या रहा है? निकलने बेटा, देख रहा है ना मेरा हाथ नहीं पहुंच रहा है वहाँ पे। यस रिलैक्स। मैं फोन स्पीकर पे रख रहा हूँ, आराम से बात कीजिए। हेलो सेठ जी, गुड मॉर्निंग। हाँ गुड मॉर्निंग नाटू काका, बोलिए। सेठ जी, यस जी के ऑफिस से आपकी 10:30 बजे की मीटिंग कंफर्म करने के लिए फोन आया था, तो मैंने कंफर्म कर दी है। अच्छा, मैं और बागा कोटेशन लेकर अभी आपके घर पहुंचते हैं। हाँ ठीक है, आ जाओ। अरे टप्पू के पापा क्या ठीक है? आपके हाथ में लोटा फंस गया है, आप ऐसे लोटा वाले हाथ से मीटिंग करने के लिए जाएंगे? क्या सेठ जी, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? आपका हाथ लोटे में फंस गया है? सेठ जी मुझे ये बताइए, आपका कौन सा हाथ लोटे में फंसा है, राइट या लेफ्ट? राइट। ओह माय गॉश, क्या हुआ? सेठ जी आपका राइट हैंड लोटे में फंसा है, तो आप यश जी के साथ शेक हैंड कैसे करेंगे? अरे भाई मैं उनसे गले मिल लूंगा, छोड़ो ना ये सब पंचायत। आप जल्दी कोटेशन लेके यहाँ घर पे पहुँचो। ओके सेठ जी, वी विल बी देयर ASAP। हाँ क्या मतलब बोलो? मतलब वो लोग जल्द से जल्द घर पर आ रहे हैं। अच्छा हे भगवान, यश भाई की ऑफिस से फोन भी आ गया। ये लोटा नहीं निकला तो मैं मीटिंग में कैसे जाऊंगा? टप्पू के पापा आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। हाँ पापा डोंट वरी, अभी सोडी अंकल आकर आपका लोटा निकाल देंगे। चेटा भरा, और नो पिकर, व्हेन रोशन सिंह सोडी इज हियर। अच्छा, तो ये वो लोटा है जिसकी शामत आई है। वो जेठा भरा, वो मैंने एक गल दसो, तुम्हारे हाथ में ये लोटा फंसा कैसे? मैं बताती हूँ सोडी भाई। वो क्या हुआ सोडी भाई, चाबी वहाँ टीवी के नीचे गणपति पापा के पास पड़ी थी और टप्पू है ना, वो वहाँ बाजू में खड़ा था। तो टप्पू के पापा ने टप्पू को कहा कि टप्पू चाबी फेंक। अरे मैंने नहीं बोला टप्पू को कि चाबी फेंक। तो किसने बोला था? मैंने नहीं पता। मैनू पता है, मैं कांदा। वो कांदा नहीं जेठा भरा, वो
कांदा मतलब प्याज होता है यार, कहंदा, मैं कहंदा। ठीक है, मैंने पता है, मैं कहंदा। शाबाश। क्या हुआ कि वो चाबी वहाँ थी, टप्पू वहाँ था, मैं यहाँ बैठा था, ये लोटा यहाँ पड़ा था। मैंने टप्पू को बोला कि तू चाबी दे, है कैसा नहीं कहा, चाबी दे। तो टप्पू ने होशियारी में चाबी फेंक, और पापा ने वो कैच मिस किया और चाबी लोटे के अंदर जाके गिर गई। ये लोटा इधर था, चाबी इधर पड़ी। हाँ, ऐसे। और मैं फिर लोटे में से ऐसा चाबी निकालने गया तो हाथ फंस गया। हाँ। अच्छा है वे बेटा भरा यार, तुझसे भी कमाल करते हो। चाबी निकालने के लिए लोटे के अंदर हाथ डालने की क्या जरूरत थी? वो हाथ डालने की जगह लोटे को उल्टा कर देते तो चाबी अपने आप ही बाहर आ जाती। अरे भाई अभी हो गई गलती और उसकी सजा मैं भुगत रहा हूँ। हाँ, अब ये सजा कम कराने के लिए आपको यहाँ बुलाया गया है। ओ दया भाभी जी, तुसी बिल्कुल फिक्र ना करो। और जेठा भरा को इस लोटे से अभी आजाद कर देता हूँ। और तैयारी करो जेठा भरा, लोटे तनु करिए पार। छोटे एक मिनट मेरी बात सुन दोस्त, जरा ध्यान से। ये लोटे के साथ साथ कहीं मेरा हाथ भी निकलना है। ओए जेठा भरा, मैं पूरा ध्यान रखूंगा, तुझे चिंता ना करो, बहुत इधर ध्यान दो। धीरे धीरे। बड़ा जिद्दी है, तेरा दूसरे ढंग से करना पड़ेगा जेठा भरा। मैं ऐसे पापा को पकड़ता हूँ। हो रही है। ओके ओके, यहाँ ठीक है। अभी ठीक से पकड़ा। हाँ पकड़ा शुरू पकड़ा। करें। शुरू करो। कौन लगा के? अरे बोलो। नहीं नहीं, वो हैशा ही करो। अच्छा, हाँ, ठीक है। मुझे हैशा चल रहा है, ये हैशा ही रहने देते हैं ना। हाँ, टप्पू जी का जैसा चल रहा है वैसे ही बोलो, हाँ बेटा। अरे जैसा नहीं बोल रहा, हैसा हैसा चल रहा है, ऐसा बोलो। हाँ हाँ, टप्पू जी का अभी थोड़ा बदलाव आया है, जैसा नहीं हैसा बोलना है। अरे बदलाव कुछ नहीं है, तुम दोनों ने 2 बार हैसा हैसा ऐसा बोला। हाँ तो छोटी बोल रहा है कि हैसा चल रहा है, ऐसा ही बोलो, ऐसा। हाँ जी। हाँ हाँ हाँ, हाँ टप्पू जी का मम्मी मैं समझ गया, हैशा बोलना है। हाँ, वो समझ गया, तू समझ गई कि नहीं? हैसा बोलना है। हाँ, correct, शाबाश, वाह, याद रखना। तो शुरू करते हैं। हाँ, शुरू करते हैं। चलो जी। दम लगा के, जोर लगा के, सारे बोलो। भाई छोटी, तू बड़ से नहीं कड़ से काम ले दोस्त। किससे? कड़ मतलब तू ताकत से नहीं, दिमाग से काम ले। अच्छा अच्छा, ये भी ठीक है जी। मिल गया जेठा भरा, आइडिया मिल गया। हमारे गैरेज में क्या होता है, कभी कभी गाड़ियों के अंदर जो नट बोल्ट होते हैं ना, वो पूरे जाम हो जाते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, पकड़ से उसको बाहर निकालते हैं। तो मैं पकड़ लेके आता हूँ, पकड़ से लोटे को पकड़ के खींच के निकाल देता हूँ, लोटा बाहर। करेक्ट। नहीं छोटी, पकड़ से तू लोटे को पकड़ ही नहीं पाएगा, क्योंकि यहाँ तो कुछ है ही नहीं। पकड़ अगर तुमने यहाँ घुसाया तो फिर यहाँ से तुम ऐसे उल्टा लोटे को नहीं खींच पाओगे ना। करेक्ट है जेठा भरा, मैं वापस सोच के आता हूँ। अब मिल गया, एक और आइडिया मिल गया जेठा भरा। ओ जी, मैं ड्रिलिंग मशीन भी ले आता हूँ। ये जो इस लोटे के आगे से ड्रिल मशीन से होल करेंगे, पकड़ से उसको पकड़ लेंगे और जब खींचेंगे लोटा पार, हैंड फ्री। अरे नहीं छोटे, ड्रिलिंग मशीन नहीं दोस्त। अरे भाई तू यहाँ छेद करेगा तो ड्रिलिंग मशीन अगर मेरी उंगलियों में लग गया तो उंगलियों में छेद हो जाएगा दोस्त। हाँ जी, भूल ही गया, वो लोटे के अंदर तो हाथा है। तो नहीं, ग्रिल मशीन नहीं, ड्रिलिंग मशीन नहीं। हे भगवान, मीटिंग के लिए लेट हो रहा है, कुछ कीजिए प्रभु, कुछ कीजिए। सेठ जी हम आ गए, देखो हम आ गए। हाँ भाई, दिख रहा है आप लोग आ गए। अरे बाप रे, सेठ जी
अभी तक आपका हाथ लोटे में से बाहर नहीं निकला? हाँ भाई, नहीं निकला। बहुत कोशिश की, लेकिन ये लोटा है क्या मानता ही नहीं। लेकिन सेठ जी, एक बात मेरी समझ में नहीं आई, आपका हाथ लोटे में फंसा कैसे? वो मैं दसना जी, चाबी जो है ना टीवी के पास गणपति जी की मूर्ति के पास पड़ी थी। कौन सी चाबी? गुड क्वेश्चन। वैसे मैं सोचा ही नहीं। वो जेठा भरा चाबी केड़ी सी? दुकान के गल्ले की। और जी दुकान के गल्ले की। ओके, दुकान के गल्ले की चाबी वहाँ पड़ी थी। फिर जेठा भरा ने टप्पू को चाबी फेंकने। अरे भाई, मैंने नहीं बोला उसको कि चाबी फेंक के दे। वो जेठा भरा, वो पूरी गाल तो सुन लो यार। तो जेठा भरा ने टप्पू को चाबी फेंकने के लिए नहीं बोला था। हाँ। फिर भी टप्पू ने चाबी फेंकी। फिर जेठा भरा ने कैच करने की कोशिश की, वो कैच कर नहीं पाए। और यहाँ टेबल पे लोटा पड़ा था, चाबी सीधे लोटे के अंदर। और जेठा भरा ने चाबी निकालने के लिए लोटे में हाथ डाला। फिर क्या, चाबी भी अंदर, हाथ भी अंदर। तब से हाथ बाहर आया ही नहीं है। ओह माय गॉड, मतलब दुकान के गल्ले की चाबी लोटे के अंदर है? लेकिन सेठ जी, आपने चाबी निकालने के लिए लोटे के अंदर हाथ क्यों डाला? लोटा उल्टा करते तो चाबी अपने आप बाहर आ जाती। चाबी निकालने के चक्कर में आपका हाथ लोटे में लॉक हो गया ना। और जेठा भरा को अपनी गलती का एहसास हो गया, वो कभी दोबारा ऐसा नहीं करेंगे। नहीं करेंगे ना? नहीं भाई, नहीं, कभी नहीं करूंगा। अभी जल्दी से मेरे हाथ के लोटे में से बाहर निकालिए, मीटिंग के लिए लेट हो रहे। हाँ, कुछ तो करना पड़ेगा। अभी इसका कुछ नहीं हो सकता। क्या कुछ नहीं हो सकता? क्या बोल रहे हैं? हर प्रॉब्लम का कोई ना कोई हल होता ही है। हाँ सेठ जी, मैंने ये कब कहा कि आपका हाथ लोटे से कभी नहीं निकलेगा? लेकिन तात्कालिक धोरण पे निकलना मुश्किल है। फिर वही बात बोल रहा है तू? सेठ जी, हमारे गांव में एक आदमी था, उसका नाम था छोटे लाल। उसके हाथ में भी ऐसे ही लोटा फंस गया था। तो फिर वो लोटा निकला कैसे बाबा भाई? जल्दी से भागा, जल्दी से। निकला कैसे? बहुत साल हो गए, लेकिन लोटा उसके हाथ में से बाहर निकला ही नहीं। यहाँ तक के गांव वालों ने उसका नाम छोटे लाल से बदल के लोटे लाल रख दिया था। मतलब वो लोटा कभी उसके हाथ से निकला ही नहीं? नहीं नहीं, निकला ना सेठ जी। हाँ, तो वो बता ना भाई, वो कभी निकला, कैसे निकला? सेठ जी, जब वो बूढ़ा हो गया तो बुढ़ापे के कारण उसके हाथ पांव एकदम पतले हो गए। वो उम्र की वजह से हाथ ऐसे सिकुड़ जाते हैं ना, वैसे उसके हाथ सिकुड़ गए। फिर उसके हाथ में से लोटा निकला। सेठ जी, आपके हाथ में से भी लोटा एक ना एक दिन जरूर निकलेगा, लेकिन कब निकलेगा ये कोई नहीं कह सकता। टप्पू के पापा, टप्पू के पापा, अब कहाँ खो गए? मुझे बहुत डरावना डरावना ख्याल आ रहे हैं। नहीं नहीं टप्पू के पापा, आप हिम्मत रखिए, ऐसे विचारों को मन से निकाल दीजिए। एकदम निकालो जेठा भरा, हम इस लोटे को बाहर निकाल कर रहेंगे। यस यस पापा, निकाल के रहेंगे, डोंट वरी। भगा, तू ऐसी डरावनी कहानियां मत सुना भाई। और ये लोटा मेरे हाथ से कैसे बाहर निकले, उसका कोई आइडिया सोच। आइडिया? क्या क्या? बोल बोल बोल। माँ, मैं माँ को फोन करके पूछती हूँ। माँ के पास जरूर कोई ना